हेलो दोस्तों, मैं एसजी नितेश सिंह आप लोग का फ्रंट क्लास में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? बहुत ही मस्त होंगे, शानदार होंगे। अभी देखिए क्या है, एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है और जीडी के एग्जाम में मतलब डेली ना कुछ अलग अलग क्वेश्चन, एक आध को तो ऐसा क्वेश्चन दे रहा है कि जो कि मतलब लड़का सब आज तक कोई सेट में नहीं मिला ना उसको। मतलब वैसे दिया हुआ लूसेंट में हर चीज़ है, लेकिन वहाँ तक हम लोग पहुँच नहीं पाए, यही बोल सकते हैं। तो वैसे वैसे क्वेश्चन जो अभी तक पूछे जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि इसमें ना एक एक क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा है। जैसे मान लो कि आज अगर पूछ दिया कि राजस्थान का अगर कोई लोक डांस, अगर मतलब लोक नृत्य अगर आज पूछ दिया है, तो कल के एग्जाम में वो नहीं पूछेगा, लेकिन राजस्थान से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन जरूर आ रहा है। तो इसके लिए ना हम लोग को कुछ आइडिया लगाना पड़ेगा। तो आज हम क्या है कि राजस्थान से रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछ दे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना कि मतलब जैसे और भी मतलब उससे फैक्ट जान लेंगे कि हाँ भाई इससे क्या है, इससे क्या है। तो अगर हम सारा क्वेश्चन का ही एक बार पूरा कंप्लीट एनालिसिस कर लें, जो अभी तक हुआ है, लगभग 10 तारीख से एग्जाम हुआ है और अभी तक क्या क्या क्वेश्चंस एग्जाम में एसएससी जीडी के पूछा गया है, उसको अगर हम अच्छे से एनालिसिस कर लें तो हमको ये जरूर आइडिया लग सकता है कि आगे के आने वाले एग्जाम्स में हमारा और क्या क्या क्वेश्चन रह सकता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जीके का। वैसे तो मैं जीके पढ़ाता नहीं हूँ सबसे पहला चीज, लेकिन मैं इतना आपको जरूर बता सकता हूं कि क्वेश्चन क्या क्या आया है और क्या क्या पूछा जा सकता है, जो कि मेरा खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए सबसे जो पहला क्वेश्चन वो है तारंग मेल नृत्य कहां पर होता है? तारंग मेल। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले ना तारंग मेल जो नृत्य है, जो तारंग मेल नृत्य है, ठीक है, ये गोवा का नृत्य है भाई। कहां का है? तारंग मेल। क्या है? बोलो तारंग। बाप रे, ठंडा इतना है कि लिखा ही नहीं रहा है भाई हाथ से। तारंग मेल। ठीक है, तारंग मेल नृत्य कहाँ का है बताओ? गोवा का है। कहाँ का है? गोवा। कहाँ का है बोलो? गोवा। ठीक है, अब सबसे पहला चीज की ये जो तारंग मेल नृत्य है, ये आपसे ये भी पूछ सकता है कि कब मनाया जाता है, तो आप बोलोगे दशहरा और होली के समय मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बोलो? कब मनाया जाता है? दशहरा, दशहरा और होली। दशहरा और होली के टाइम पे इसको मनाया जाता है। समझ गए बात को? दशहरा और होली के टाइम पे इसको मनाया जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो मोहिनी एटम डांस है, जो मोहिनी एटम डांस है, मोहिनी एटम, मोहिनी एटम, गलती हो जाएगा हिंदी में तो देख लेना भाई, लेकिन समझ जाना मोहिनी एटम। अट्टम लिखा था इसे, एटम नहीं, मोहिनी अट्टम होता है। ठीक है, ऐसे मोहिनी अट्टम। ठीक है, मोहिनी अट्टम कहाँ का डांस है? तो आप कहोगे केरला का है। कहाँ का है? केरल। वैसे देखो ये मोहिनी अट्टम डांस ना आपका दो जगह पे दे देगा, कभी कभी आपको आंध्र प्रदेश तमिलनाडु भी दिखा देगा और आपको केरला भी दिखा देगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज आपका अगर स्पेशलाइज अगर पूछा जाएगा कि हाँ भाई ये किस स्टेट में मनाया जाता है, तो आप कहोगे ये जो डांस है, ये जो डांस है मोहिनी अट्टम, वो कहाँ पे होता है? केरला में होता है। बोलो कहाँ पे होता है? केरला में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पानीपत का जो है द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो देखो सबसे पहले ये क्वेश्चन मैंने एक दिन और आप लोगों को कराया था मेरे जो पीडीएफ है। देखिए हम ना 10 तारीख से एक बार रिपीट कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं कि 10 तारीख से लेकर के और अभी तक आपका कितना क्वेश्चन इसमें पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए देखिए ये पानीपत का द्वितीय युद्ध देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद केरला की राजधानी कहाँ है? ठीक है, तो सबसे पहला चीज केरला की राजधानी, क्या? केरल की राजधानी, केरल की राजधानी। भैया केरल की राजधानी कहाँ है बता दो जल्दी जल्दी से। क्या है? कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। ठीक है, कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। ठीक है, कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में। देखो ये जो क्या है ना, मतलब सबसे बड़ा चीज की ये जो क्वेश्चन है, इससे मैं छोटे छोटे बस आपको बस बता रहा हूँ कि एग्जाम में क्या आया है। ठीक है ना, इसका हम ज्यादा कंप्लीट एनालिसिस, दैट मींस कि हाँ भाई 4 ऑप्शन क्या है, 4 ऑप्शन में क्या दिया हुआ, इतना हम कुछ भी नहीं करने जा रहे हैं। समझ रहे हो बात को? तो केरला की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, अब मैं ये बोल दूं कि केरला में देखो सबसे बड़ा चीज इसका टोटल डिस्ट्रिक्ट अगर पूछ देगा तो इसका टोटल डिस्ट्रिक्ट है वो 14 जिलों में विभाजित है। इसका टोटल कितना डिस्ट्रिक्ट है? टोटल कितना डिस्ट्रिक्ट है? 14 डिस्ट्रिक्ट्स में ये डिवाइडेड है। क्या? केरला स्टेट। ठीक है, अब बताओ सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है ना, उसका फॉर्मूला पूछ दिया भैया। क्या पूछा है बताओ? क्या पूछा है? सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, H2SO4 याद रखना इसको। क्या? H2SO4, ये है सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला, जो कि आपका एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, इंटरनेशनल मदर टंग डे, इंटरनेशनल मदर टंग डे, इंटरनेशनल
मदर टंग, TUNGU टंग डे कब मनाया जाता है? बोलो जल्दी से। इंटरनेशनल मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है बताओ? 21 फरवरी। 21 फरवरी। देखिए अभी मैं बता रहा हूँ ये जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं ये आपका इतना मतलब बोल रहे हैं ना, इतना हेल्प करेगा अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो SSC GD का। तो मैं बता रहा हूँ देखो इससे क्या होगा ना, आपको एक आइडिया लगेगा कि कहां कहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं। बात को समझना ध्यान से, कहां कहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सबसे बड़ा चीज है ना कि अगर आप ध्यान से करोगे, अगर आप अच्छे से करोगे, एक बार की रिवीजन है भाई साहब। मैं बता रहा हूं ना यार, सरकारी नौकरी SSC GD WD ये सब कुछ नहीं है, ये बहुत ईजी एग्जाम है। बात समझ रहे हो कि नहीं? मतलब इतना बंदे इतने ज्यादा प्रेशर लेते। देखो क्या है ना कि एक स्टूडेंट है वो इतना ज्यादा प्रेशर लेके एग्जाम देने गया ना कि मतलब उसका समझो इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट है ना, मतलब उसका मैं बोलूं तो वो आराम से 80 to 85% स्कोर करेगा अगर उसको मैं कोई भी SSC का सेट उठा के दे दूं तो। मेरा ही स्टूडेंट है, लेकिन वो इतना ज्यादा नर्वस था भाई साहब। वो मतलब बोलते हैं ना एग्जाम में जाने के बाद आप नर्वस नहीं होगे। सबसे पहला चीज ये आपको दिमाग में बिठा के रखना है, ठीक है। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन पहले, ठीक है। पहला बजट कब और किसके द्वारा पेश किया गया था? रुको मैं पहले इसको ये इरेज कर दूं। रुक जाओ भाई, इसको मैं मिटा दूं, बस 1 सेकंड दे दो। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आगे बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ठीक है, ठीक है। देखो क्वेश्चन है कि पहला बजट कब और किसके द्वारा पेश किया गया था, ठीक है। सबसे पहला जो चीज है, देखिए पहला बजट। अब एक चीज ना मैं आपको बता दूं, देखो बजट से ना रिलेटेड ना आपसे ना ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आर्टिकल कौन सा है। सबसे पहला चीज एक बात बताओ, जो बजट होता है बजट कौन सा आर्टिकल है? तो आप कहोगे 112। कौन सा आर्टिकल है? 112। इसी के आसपास देख लेंगे तो 110 भी एक आर्टिकल होता है, उसको बोलते हैं मनी बिल। क्या बोलते हैं? मनी बिल। इसको याद रखना भाई, क्या है ये? मनी बिल, ठीक। अब जो क्वेश्चन था, ठीक है, वो जो क्वेश्चन था, ठीक है, कि पहला बजट कब और किसके द्वारा पेश किया गया था? तो भैया पहला बजट जो है 7 अप्रैल 1860 में पेश किया गया था। कब किया गया था? पहला बजट 7 अप्रैल 1860 में। यही क्वेश्चन था कि पहला बजट कब पेश किया गया था। ये जो पेश किया गया था, देखो भैया आप नाम सुने होंगे, ठीक है, कि मतलब पहला बजट कब और किसके द्वारा पेश किया गया था कि ईस्ट इंडिया के एक कंपनी के मतलब राजनेता थे जेम्स विल्सन। क्या नाम था उनका? जेम्स विल्सन। क्या नाम था? जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन के द्वारा पहला बार ये जो है बजट पेश किया गया था। कब पेश किया था बताओ? 7 अप्रैल 1860 ईस्वी में, ठीक है। व्हीलर द्वीप कहाँ है? व्हीलर द्वीप कहाँ है? व्हीलर द्वीप कहाँ है? ठीक है, देखो द्वीप का मतलब होता है आइलैंड, ठीक है ना। इसको मैं बोलूंगा अगर इंग्लिश में तो ऐसे लिखेंगे, व्हीलर आइलैंड कहाँ है? व्हीलर आइलैंड कहाँ है बताओ? व्हीलर आइलैंड कहाँ है भाई? तो व्हीलर आइलैंड है आपका उड़ीसा में। कहाँ है भाई? बोलो। उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है, ठीक है। उड़ीसा, ठीक है। कहाँ है? हिंदी में देखो भाई, मैं थोड़ा कोई अगर अक्षर इधर उधर लिख दूंगा तो इसको माइंड मत करना, दिल पे मत लेना, ठीक है। बस पढ़ के समझ जाओ कि यही क्वेश्चन आ रहा है। समझ रहे हो ना बात को? हाँ। अब देखो उसके बाद बोल रहा है कि केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो भारत का तैरता हुआ नेशनल पार्क है। क्या है? तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ये कहाँ पे है? ये कहाँ पे है? तो भैया ये कहोगे ये मणिपुर स्टेट में है, ठीक है। केबुल लामजाओ कहाँ लिखूं मैं? यहीं पे लिख दे रहा हूं, केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ है बताओ? कहाँ है? मणिपुर। कहाँ है भाई? मणिपुर में, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, ठीक है, कि 44वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ था भाई? ठीक है, ठीक है ना। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था और इसमें क्या बताया गया था? मतलब अगर मैं नॉर्मली बोलूँ आपको कि जो 44th अमेंडमेंट था, जो 44th अमेंडमेंट था वो क्या था? तो आप कहोगे जो 44th अमेंडमेंट था वो हुआ था 1978 में। और इसमें से ना संपत्ति का अधिकार जो है
उसको हटा दिया गया था, उसको मौलिक अधिकारों में से हटा दिया गया था। मतलब बोला गया था कि संपत्ति का अधिकार जो है अब किसी भी रूप से मौलिक अधिकार नहीं कहलाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है, समझ गए आप। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है कि नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? नुआखाई क्या है भाई? नुआखाई क्या है? यहीं पे लिख देता हूं, देखो, नुआखाई, नुआखाई उत्सव फेस्टिवल, नुआखाई फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो आप कहोगे उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसा, उड़ीसा में मनाया जाता है नुआखाई फेस्टिवल। नुआखाई फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद चीन की दीवार किसने बनवाई थी भाई? चीन की दीवार किसने बनवाई थी? किन्सी हुआंग। चीन की दीवार किसने बनवाई थी? देखो यहां पे जगह खाली है, लिख दे रहा हूं, चीन की दीवार, चीन की दीवार किसने बनवाई थी? हुसैन, याद रखना, ठीक है ना। कुन्सी हुआंग, क्या? कुन्सी हुआंग, हुआंग, बात समझ रहे हो कि नहीं? कुन्सी हुआंग। ठीक है, उसके बाद जो अभी अगला जो मतलब ये है ना कि फुटबॉल में गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? देखो मैं पहले इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, पहले इसको एक बार मिटा दिया जाए। ठीक है, देखो भाई ध्यान से देखते रहो, बहुत शानदार सवाल है, दिल खुश हो जाएगा। ठीक है ना, एक बार देख लो, बस एग्जाम में ये आने वाला है, यही मैं बोलूँगा, इससे ज़्यादा और क्या ही बोल सकता हूँ मैं। ठीक है, ये आएगा आपके एग्जाम में, दिमाग में इसको रख लेना एक बार अच्छे से। ठीक है, ठीक है ना। देखो अगला जो क्वेश्चन है कि फुटबॉल में गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? गोल पोस्ट, गोल पोस्ट की ऊंचाई, गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी? देखो आपको ना मीटर में बताना है। किस में बताना है? मीटर में बताना है। तो मीटर में इसकी जो ऊंचाई होती है वो होती है 2.44 मीटर। 2.44 मीटर जो है गोल पोस्ट की ऊंचाई होती है फुटबॉल में। गोल जो पोस्ट होता है ना, जहां पे गोलवा मारा जाता है, उसका हाइट पूछ रहा है कि उसका हाइट कितना होता है, तो उसका हाइट कितना होता है? 2.44 मीटर होता है। ठीक है, 2.44 मीटर। फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है? फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है? फीफा HQ, फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है भैया? फीफा का जो हेडक्वार्टर है वो है ज्यूरिक में। कहाँ है? ज्यूरिक में, स्विट्जरलैंड, ज्यूरिक, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है भारत की प्रथम महिला राज्यपाल। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, प्रथम महिला राज्यपाल इंडिया की कौन थी भाई? सरोजिनी नायडू। कौन थी भाई? बोलो, सरोजिनी नायडू, नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू। ठीक है, उसके बाद क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है आईसीसी, मतलब बोले है ना क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 में, आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 भैया, आरसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है वो बने थे विराट कोहली, विराट कोहली। ठीक है, विराट कोहली। जीएसटी कौन सा संविधान संशोधन में आता है? जीएसटी जो है कौन सा संविधान संशोधन में, मतलब जीएसटी जो लगाया जाता है ना वो कौन सा आर्टिकल है? जीएसटी, तो जीएसटी जो है भैया वो है आपका 101वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन। अब अगर आपसे पूछ दे कि जीएसटी लगाने वाला पहला राज्य भी बता ही दो, तो मैं बोलूंगा जीएसटी लगाने वाला सबसे पहला जो राज्य था इंडिया का वो था असम। क्या था भाई? असम। जीएसटी का मतलब क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, समझे? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, अब अगला जो नदी है सोन नदी, मतलब अगला जो क्वेश्चन है सोन नदी कहां से निकलती है? सोन नदी, सोन नदी मतलब कहां से निकलती है? कहां से निकलती है? सोन नदी कहां से निकलती है? तो आप कहोगे ये निकलती है अमरकंटक से। कहां से भाई? अमरकंटक से, अमरकंटक से। ठीक है,
अब बोला है कि कौन सा अनुच्छेद जो है निलंबित नहीं हो सकता है, कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो कभी भी निलंबित नहीं हो सकता है। तो आप एक बात हमेशा देख, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूं ना, ये भाई मेरे भी एग्जाम में आया था, CHSL जब मैंने दिया था 2016 में, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। उसके बाद से SSC में मैंने बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन देख लिया भाई, ये हर साल रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। बात समझे कि नहीं, हर साल एवरी ईयर दिस क्वेश्चन इज रिपीटिंग रिपीटिंग एंड रिपीटिंग। बात समझे। तो ये जो क्वेश्चन है कि कौन सा आर्टिकल जो है कभी भी निलंबन उसका नहीं हो सकता है, तो आप कहोगे निलंबन नहीं होगा, निलंबन नहीं होगा। वो आर्टिकल है भैया, वो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 20 एंड 21, आर्टिकल 20 एंड 21। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब जो नेक्स्ट है कि संवेग का आपसे पूछ रहा है भैया, संवेग का यूनिट क्या होगा। देखो ये मेरा भैया मेरा दिल का क्वेश्चन आ गया, संवेग, संवेग मोमेंटम, मोमेंटम का यूनिट देखो P इज इक्वल टू होता है ना m इंटू v। m जो है आपका मास है और v जो है आपका वेलोसिटी है। क्या है, वेलोसिटी है। तो आप देखो ना, मैं इसको अगर बोल दूं कि मास का हो जाएगा kg और वेलोसिटी का हो जाता है मीटर पर सेकंड, और यही आपका इसका यूनिट है। किसका भाई बोलो, संवेग का। याद रखना इसको, kg मीटर पर सेकंड। क्या है ये, kg मीटर पर सेकंड किसका है, संवेग का ऐसा यूनिट है। बात समझे कि नहीं समझे, एकदम समझ गए होंगे आप, और समझना पड़ेगा बाबू, नहीं समझोगे तो बस वही जाओगे मुंह बना के आओगे, जैसे बाकी लोग जो नहीं देके आता एग्जाम अच्छा से हुआ के बढ़िया करके खड़ा रहता है। समझ गए बात, हाँ। तो ऐसे ही देख लोगे, बहुत फायदा करेगा। ठीक है, डेविस कप किससे संबंधित है, डेविस कप, एक और इसी में घुसा दे रहा हूं, डेविस कप। तो डेविस कप जो है ना टेनिस से रिलेटेड है भैया, किससे, टेनिस, किससे रिलेटेड है बताओ, टेनिस से रिलेटेड। देखो ये सब जो क्वेश्चन है ना इतना शानदार शानदार, मतलब मैं बोलूँ ना कि अगर कोई भी लड़का थोड़ा सा अच्छे से अगर पढ़ के जाए ना जीके जीएस, तो उसका एकदम मतलब बेहतरीन तरीका से हो सकता है। देखो इसके बाद का जो हमारा पोर्शन है मैथ्स करेंगे, मैथ्स मेरी जान, मेरी दिल, मेरी धड़कन, मेरी सब कुछ भाई। मैथमेटिक्स को तो मैं बोलूँगा मतलब उसके बिना जिंदगी अधूरा है यार। मैथ्स लाइफ है, जहान है, पैसा है, हर चीज़ है। पैसा मतलब बोलते हैं लोग पैसा कमाता है, काहे ला पैसा कमाता है, काहे खातिर, काहे खातिर, अच्छा खुश रहने के लिए। लेकिन खुश रहने के लिए मैं बोलता हूँ सबसे ज़्यादा जरूरी है आपका नॉलेज जो आपके पास है उसको आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हो। सबसे पहला चीज़ मान लो अगर आपका इंटरेस्ट क्या चीज़ में, देखो नॉलेज के पहले जो है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जिसमें आएगा उसमें नॉलेज ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो मेरा नॉलेज है, मेरा इंटरेस्ट है मैथ्स में, नॉलेज में बढ़ाना चाहता हूँ मैथ्स में। मैं ये नहीं बोलूँ कि अगर मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ तो भाई मुझे मैथ बहुत आता है, नहीं, मैं अभी भी सीख रहा हूँ और जिंदगी भर सीखूंगा। मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं आ रहा है तो सबसे पहले उसमें इंटरेस्ट जगाओ। इंटरेस्ट कैसे जगेगा, छोटा छोटा चीज़ को देखो समझो। इंटरेस्ट जब एक बार आ गया ना भाई, बाई गॉड बता रहा हूँ, इतना बेहतरीन तरीकों से पढ़ोगे ना उस चीज़ को कि मतलब वो तुम्हारे दिमाग में फिर राज करने लगेगा और वो तुमको बहुत आगे लेके चला जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं, चलो ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, देखो पहले इसको मिटाना पड़ेगा ना, रुक जाओ भाई, इसको मिटा दूं मैं एक बार। देखो मिटाने वाला भी तगड़ा ही है मेरे पास एकदम, उस वो जो था उससे मिटाया, दाग कर दिया मेरा बोर्ड पर पूरा। ठीक है, चलो अब देखो, अब जो क्वेश्चन है कि विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग, विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग। तो भैया विटामिन डी की कमी से ना रिकेट्स होता है। क्या होता है, रिकेट्स। रिकेट्स जो होता है ना सबसे ज्यादा बच्चों में होता है भाई, ये भी बता दे रहा हूँ, रिकेट्स सबसे अधिक बच्चों में होता है। ये किसमें, बच्चों में। ठीक है, रिकेट्स होता है बच्चों में, और ये बच्चों में हड्डी माने ना, हड्डी में सबसे ज्यादा होता है, हड्डी, हड्डी में, किसमें होता है, हड्डी में होता है। ठीक है, उसके बाद बौद्ध धर्म का प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया गया था, बौद्ध धर्म का प्रथम उपदेश, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म का प्रथम उपदेश, बौद्ध धर्म का प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था बोलो, सारनाथ में। कहाँ पे, सारनाथ में। ठीक है, उसके बाद भाई ठीक है, उसके बाद है आपका कि पीला ग्रह कौन है, पीला ग्रह, पीला ग्रह कौन सा है, पीला ग्रह। तो पीला ग्रह बोलते हैं भैया शुक्र को। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत अधिक है, मतलब बहुत हाई टेम्परेचर है, पॉजिटिव टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा इसका टेम्परेचर है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पीला ग्रह बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है भैया
पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत का, अभी देखो पानीपत का दूसरा पूछा, पानीपत का तीसरा भी पूछते, लिखूंगा नहीं मैं, कर लेना। पानीपत का, पानीपत थर्ड बैटल 1761, बता दे रहा हूं इतना, ठीक है। पानीपत थर्ड बैटल, ठीक है, पानीपत थर्ड बैटल, ठीक है। उसके बाद है श्रीलंका की राजधानी, जो मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी पहला में, श्रीलंका की राजधानी, श्रीलंका कैपिटल श्री जयवर्धने कोटे, ठीक है। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने कोटे। आईपीएल 2022 का विनर, आईपीएल 2022 का विनर कौन है भाई? जीटी, गुजरात टाइटंस, ठीक है। कौन है? आईपीएल 2022 का जो विनर है कौन है? जीटी है। कौन है भाई? जीटी है, ठीक है। आईपीएल 2022 का जो विनर है वो कौन? जीटी, गुजरात टाइटंस। हार्दिक पांड्या उसके कप्तान थे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद है हैप्पीनेस इंडेक्स में, हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया का रैंक कौन सा है? हैप्पीनेस इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स, ये मैंने मेरा पहले वीडियो में बता चुका हूँ ऑलरेडी, 136 रैंक है इंडिया का। सबसे बड़ा बात भाई ये जो है ना, 2012 में इसका शुरुआत हुआ गया था, ठीक है, ठीक है, इसका 2012 में शुरुआत हुआ था, याद रखना इसको, ठीक है। उसके बाद जो पेरियार डैम है, पेरियार, पेरियार बांध, वो कहाँ है भाई? तो आप कहोगे वो केरला में है। कहाँ है? केरला में है, याद रखना इसको। कहाँ पे है? केरला में है पेरियार डैम, ठीक है। सरहुल कहाँ मनाया जाता है? ठीक है, ये भाई एक सरहुल, सरहुल, सरहुल एक फेस्टिवल है, सरहुल फेस्टिवल, फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? सरहुल फेस्टिवल। तो आप कहोगे ना ये आदिवासियों का जो है एक बहुत ही शानदार, मतलब ये है, क्या बोलते हैं इसको, फेस्टिवल है, जो कि झारखंड में मनाया जाता है। कहाँ पे? झारखंड, झारखंड स्टेट में मनाया जाता है, ठीक है, सरहुल, ठीक है। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष, तो भैया ये है पीटी उषा, ठीक है, पीटी उषा, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1927 में, भारतीय ओलंपिक संघ की, भारतीय ओलंपिक संघ की जो स्थापना है वो हुई थी 1927 में, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसको जल्दी से नोट करिए, इसको भी मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए चलिए फटाक फटाक कर लेते हैं, बहुत सारा सवाल है हमारे पास, इसको ख़त्म करना है, उसके बाद और भी सवाल है, उसको भी देखना है, ठीक है, उसको भी देखना है भाई, ठीक है, देखते रहिए, ठीक है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट जो है, ठीक है, ठीक है भाई, देखो नेक्स्ट जो है, ठीक है, कि एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स, फोर्स एसआई यूनिट, फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है भाई न्यूटन। अब न्यूटन का मतलब क्या होता है? न्यूटन में आप कहोगे इसमें दो तीन चीज और होता है। सबसे पहले फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास का हो जाएगा केजी और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी आपसे पूछ देगा कि हम बताओ फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन अगर होता है तो न्यूटन इज इक्वल टू क्या होता है? तो न्यूटन इज इक्वल टू होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ठीक है, नंदा देवी जो चोटी है, जो नंदा देवी चोटी है वो किस राज्य में है? नंदा देवी जो चोटी है, ठीक है, वो किस राज्य में है? तो उत्तरांचल समझते हो ना, उत्तरांचल राज्य में है, ठीक है ना। ये देखो मैं ये क्वेश्चन लिखूंगा नहीं क्योंकि कंप्लीट है ही नहीं क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन है, गणेश महोत्सव का प्रारंभ, मतलब ये भी पूरा नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन है सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप, सैयद मोदी इंटरनेशनल, सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप, ठीक है, सैयद मोदी चैंपियनशिप लिख दे रहा हूँ, चैंपियनशिप कौन जीता है भाई? तो ये जीता है कौन? पीवी सिंधु, पीवी सिंधु, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है
कि लक्ष्य सेन का संबंध किससे है? लक्ष्य सेन बहुत शानदार प्लेयर है भाई ये, लक्ष्य सेन साहब। लक्ष्य सेन रिलेटेड टू बैडमिंटन, बैडमिंटन, ठीक है। उसके बाद है कि मोढेरा सूर्य मंदिर कहाँ है? मोढेरा, मोढेरा, मोढेरा सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है। मोढेरा सूर्य मंदिर गुजरात में है, ठीक है। जो कि मोढेरा एक गांव है, पुष्पावती नदी के किनारे पे है ये, वहीं पे स्थित है। कहाँ पे? गुजरात राज्य में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है मौलिक अधिकार किस भाग में है भाई? मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार किस राज्य किस भाग में है? तो बोलोगे भाग 3। किस में है? भाग 3 में है मौलिक अधिकार, ठीक है ना। मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स जो है आपका किस में है? बोलो भाग 3 में है, ठीक है। आर्टिकल के भाग ये कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 3 में है, ठीक है। बहुत अच्छा। हाँ भैया अब क्वेश्चन है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से कौन अलग करता है? प्रशांत महासागर को, प्रशांत महासागर को कौन अलग करता है? किससे? अटलांटिक महासागर से, अटलांटिक, ठीक है ना। इसके बीच में ही लिख देता हूं मैं, ठीक है। जलडमरू मध्य, जलडमरू, जलडमरू जलप्रपात है ये, ठीक है। ये इससे इसको डिफरेंस मतलब ये इसके बीच में जो है ना एक खड़ा है, यही इसको अलग करता है दोनों को, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट, ओलंपिक 2020 का मस्कट क्या है? मस्कट, मस्कट ऑफ ओलंपिक 2020, ठीक है ना। क्या है भाई? मिराई तोवा। क्या है? मिराई तोवा, ठीक है। ओके ठीक है। कतर की राजधानी क्या है भाई? कतर, कतर, ठीक है ना। कतर, दोहा, याद रखना, ठीक है। उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट को और किस नाम से जाना जाता है? तो भैया ये खाने का सोडा है, सोडियम बाई कार्बोनेट। कौन सा है सोडा ये? बताओ। खाने का सोडा, क्वेश्चन यही पूछा था, ठीक है। खाने का सोडा, ठीक है। खाने का सोडा, ठीक है ना। इसको ना बेकिंग सोडा भी कहते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है NaHCO3 होता है। क्या होता है? NaHCO3। इसको ना बेकिंग सोडा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। ये देखो क्या है ना, साइंस में ना 2-4 चीज ही है मतलब जो हर बार रिपीट हो रहा है, वो बस है मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज। इसको अगर आपने एक बार अच्छे से कर लिया तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। ये आप अपने दिमाग में बिठा के रख लो। बात समझे कि नहीं समझे? चलो नेक्स्ट करते हैं। देखो क्या है, मैं पढ़ाता हूं मैथ, डिस्कस क्या कर रहे हैं? जीके। जहां तहां से थोड़ा बहुत समेट के क्वेश्चन मिला है वो मैं बस आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। तो जितना हो पा रहा है मेरे से मैं आपके लिए कर रहा हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करना और लाइक कमेंट तो पक्का करना, ठीक है ना। बस देखो नेक्स्ट क्या है भैया? नेक्स्ट है संविधान में जो अमेंडमेंट होगा किसी भी आर्टिकल में, देखो कहाँ गया, रुको इसको मिटाना पड़ेगा क्या? चलो मिटा देता हूँ इसको, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ मैं। देखो भाई इसको मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अब देखो क्या है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होगा, मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब जैसे मान लो कोई चीज़ जो है उसको सुधारना है, चाहे उसमें कोई चीज़ ऐड करना है, तो इसी को अमेंडमेंट कहा जाता है। तो जो अमेंडमेंट होता है ना ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट, जो अमेंडमेंट होता है ये किस देश से हम लोग लिए हैं? तो आप कहोगे ये साउथ अफ्रीका से लिया गया। किससे? RSA, याद रखना, साउथ अफ्रीका। अगर मैं बोलूंगा कि अमेंडमेंट जो होता है ये कौन से आर्टिकल में है, जो अमेंडमेंट होगा ये किस आर्टिकल में है, तो आप कहोगे 368 आर्टिकल में ये बताया गया है कि किसी भी अनुच्छेद में, मतलब किसी भी, जैसे मैं बोलते हैं ना अनुच्छेद में, उसको अगर हमको सुधार करना है, उसको हमको अमेंड करना है, तो संविधान में जो संशोधन होगा वो जो होगा आर्टिकल 368 के तहत,
बात समझ रहे हो कि नहीं? बस यही मुझे बताना था, ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है, बस ठीक है। 2011 में जो जनगणना हुआ था उसमें जो है मतलब लिंगानुपात बताना है कि सबसे कम किस स्टेट का है। लिंगानुपात क्या होता है भाई? लिंगानुपात, लिंगानुपात सबसे कम किस स्टेट का है? तो आप कहोगे हरियाणा का है। क्या होता है? क्या होता है? हरियाणा का है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हरियाणा का है, ठीक है। उसका लिंगानुपात जो है 943 है भाई, 943, याद रखना इसको, ठीक है। बस देखो मैं बता दूं कि लिंगानुपात का मतलब क्या होता है, ये भी आप समझ लेना कि जैसे अगर मैं बोलूँगा कि 1000 अगर पुरुष है, अगर 1000 मेल है, ठीक है, तो वहाँ पे मैं बोलूँगा 943 सिर्फ फीमेल होगी, ठीक है। अगर 1000 मेल है तो 943 फीमेल। और इसको लिखते कैसे लिंगानुपात को? तो ऐसे लिखेंगे 943/1000, माने कि ऊपर में फीमेल और नीचे में मेल, इसी को हम लोग बोलते हैं लिंगानुपात। सेक्स रेशियो कहा जाता है इसको। किसको? इसको बोला जाता है सेक्स रेशियो, ठीक है। और सबसे कम जो है वो कहाँ का है भाई? हरियाणा का है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। 100 रुपये के नोट पर किसका चिन्ह है? भाई बताओ, ये भी क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, ठीक है। 100 रुपया जो है इसका नोट पर किसका चिन्ह था? भाई हमारे यहाँ गांधी जी, महात्मा MG गांधी, नहीं एम गांधी। बस ये बताने वाला क्वेश्चन नहीं है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम टेबल क्या था भाई? 11th पंचवर्षीय योजना, ठीक है ना। पंचवर्षीय 5 ईयर प्लान जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना जो थी उसका टाइम टेबल क्या था? तो आप कहोगे 2007 से लेके 12 तक, ठीक है। 2007 से लेके कब तक? 2012 तक, ठीक है। इसको याद कर लेना। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है भाई? विटामिन डी का रासायनिक नाम, चलो भाई साइंस आ गया, साइंस को तो एकदम ऐसे करो। विटामिन डी, विटामिन डी क्या बात है? खाली विटामिन डी ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्या है? विटामिन डी में कुछ चिपका आपका दिया है क्या? देखो अभी कुछ देर पहले पूछा कि इससे कौन सा बीमारी होता है, अभी पूछ दिया कि इसका क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या है। तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि विटामिन से एगो ना एगो क्वेश्चन आना तय है। तो आप एक बार विटामिन वहां पढ़ लीजिएगा, समझ गए ना। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है भाई? कैल्सीफेरॉल। क्या है? कैल्सीफेरॉल, इसको याद कर लेना, ठीक है। इससे बीमारी कौन सा होता है? रिकेट्स। रिकेट्स कौन सा बीमारी है? जो हड्डियों में होता है। किसके हड्डियों में? ज्यादातर बच्चों के हड्डियों में ये पाया जाता है। बात समझे कि नहीं समझे? चलिए आप समझ गए होंगे। तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? तराइन का पहला युद्ध, इधर लिख देता हूं, तराइन, तराइन, तराइन का पहला युद्ध बोलो। तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 में। चलो इससे ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, बहुत क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है ना। सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह, सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह, सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह, चमकीला ग्रह कौन सा है भाई? बोलो। शुक्र है। क्या है? शुक्र है, इसको याद रखना, ठीक है। चलो इसको भी मिटाता हूँ। अभी और भी बहुत सारा सवाल है, अभी बहुत सारा सवाल करना है हमको, ठीक है। बहुत सारा सवाल करना है हमको, सवाल का कमी नहीं है भाई, ठीक है। देखते रहो, एंजॉय करते रहो और नोट करते रहो। अगर मन करे नोट करने का तो नोट कर लेना, नहीं तो फिर मैं ज़बरदस्ती थोड़ी कर रहा हूँ, ठीक है ना। वर्षा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? वर्षा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? वर्षा, जो बारिश होती है ना भाई, वर्षा जो होता है ना, मापने का यंत्र, वर्षा मापने के यंत्र को कहते हैं हेटोमीटर। क्या कहते हैं? हेटोमीटर, हेटोमीटर, याद रखना इसको, ठीक है। वर्षा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? हेटोमीटर कहते हैं, ठीक है ना। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? तो भैया ये आसाम में है, याद रखना इसको। कहाँ है? आसाम में है, ठीक है। उसके बाद गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 5 मार्च 1931 में हुआ था। बात समझे? 5 मार्च 1931 में, ठीक है। भारत की सबसे छोटी सीमा किस देश से लगती है? भारत की सबसे छोटी सीमा मतलब शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट क्या बोलते हैं? सीमा लिख लो, ठीक है ना। किस देश से है? तो अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के साथ। बात समझे? चलो, जो कि मतलब मैं बोल सकता हूँ कितना किलोमीटर भाई? तो 106 किलोमीटर का है। कितना? 106 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद एपी कल्चर भाई बताओ। एपी कल्चर, बहुत शानदार सवाल। एपी कल्चर, एपी कल्चर मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी
पालन। भाई जो है ना ये सब देखो, एपी कल्चर हुआ, सेरी कल्चर हुआ, ये सब थोड़ा देख लेना, ठीक है ना, ये सब क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना, ये सब आ रहा है, ठीक है ना, बस। उसके बाद है आर्टिकल 61 है, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाता है वो। उसके बाद है आर्टिकल 14 है, ठीक है ना, आर्टिकल 14 है। उसके बाद विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक का, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो है वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन। इसका कब हुआ था स्थापना? 1945, याद रखना भाई, 1945 में वर्ल्ड बैंक का स्थापना किया गया था, ठीक है। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध, देखो पहला पूछा था, दूसरा ही पूछ दिया। द्वितीय युद्ध किसका? तराइन का। तराइन कब हुआ था? 1100, बोलो भाई, 1192, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, लाल ग्रह किसे कहते हैं? लाल ग्रह, लाल ग्रह, लाल ग्रह किसे कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं मंगल को। किसे कहते हैं? मंगल को, ठीक है, लाल ग्रह मंगल को कहते हैं। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? दूध की शुद्धता, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर। क्या भाई? लैक्टोमीटर, याद रखना इसको, ठीक है। बस इसको मिटाओ, अब जल्दी से नोट करो, ठीक है। शानदार क्वेश्चन पूछ रहा है भाई एग्जाम में, जो कि एकदम ही आसान है, एकदम आसान, इसमें कुछ है ही नहीं ये सब क्वेश्चन में भाई, क्वेश्चन का कोई लेवल ही नहीं है, बताओ। लेकिन हाँ बढ़िया क्वेश्चन, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 28 किससे संबंधित है? ठीक है ना, धार्मिक शिक्षा, लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल, ये भी आपको पता है। कौन सा? यूपी का राज्यपाल, ये लिख लो भाई, यूपी का राज्यपाल, गवर्नर, यूपी का गवर्नर आनंदीबेन पटेल, ठीक है। उसके बाद धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट, धोने का सोडा, ठीक है ना, धोवन सोडा इसको बोलते हैं, धोवन सोडा, ठीक है ना। धोवन सोडा क्या था क्वेश्चन? धोवन सोडा का फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला है Na2CO3, इसको याद रखना, ठीक है ना। धोवन सोडा का फॉर्मूला क्या है? इसको सोडियम कार्बोनेट भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट इसको कहा जाता है, ठीक है। सेरीकल्चर, देखो आ गया क्वेश्चन, बोले थे ना सारा कल्चर आप पढ़ लो एक बार, ठीक है ना, ये आएगा, इसमें से एक क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में भाई, एक क्वेश्चन आ ही रहा है, इतना दिमाग में बैठा लो, ठीक है ना। सेरीकल्चर, ठीक है ना, रेशम कीट पालन, सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन, ठीक है ना, ओके। उसके बाद पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? 5 ईयर प्लान स्टार्ट ईयर 1951, पहला था 1951 से 55, याद रखना इसको, ठीक है। 2019 में कौन सा आर्टिकल हटाया गया? वाह क्या क्वेश्चन है। 370 जो आर्टिकल है ART 2019 में हटा दिया गया, ठीक है, 2019 में हटा दिया गया। चलो ये हो गया तुम्हारा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कालबेलिया डांस, कालबेलिया डांस कहाँ का है? राजस्थान का, ये पहले वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद चिकित्सा नोबेल पुरस्कार जो है 2022 में किसको मिला? स्वंते पाबो, चिकित्सा नोबेल प्राइज किसको मिला है भाई बताओ? स्वंते पाबो, ठीक है। उसके बाद भारतीय अंडर-19 पुरुष क्रिकेट टीम का कोच कौन है? ऋषिकेश कानितकर, अंडर-19 मेन क्रिकेट टीम कोच कौन है? ऋषिकेश, बोलो भाई, ऋषिकेश कानितकर, ऋषिकेश कानितकर, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य किस प्रधानमंत्री के काल में आया था? जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो किस PM के मतलब कार्यकाल के दौरान आया था? तो देखो जब आया था ना, आइए, फंडामेंटल
ड्यूटीज जब आया था उसमें पीएम कौन था भाई, तो उसमें पीएम थी हमारी इंदिरा गांधी जी, ठीक है। कौन था? इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी, ठीक है। बीसीसीआई का फुल फॉर्म भाई, बीसीसीआई, बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है। उसके बाद भारत के वर्तमान में महान्यायवादी कौन है भाई? वहाँ इसको भी मिटा दो, पहले इसको जल्दी से मिटा दो, ठीक है, इसको जल्दी से मिटा दो, रहने दिया जाए इतना ही भर, ठीक है ना, बहुत है, ठीक है ना, बस इतना ही भर रहने दिया जाए, बाकी अब अगले नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, ठीक है। तो रुक जाइए, देखिए क्या है अभी ये मतलब जो है जितना क्वेश्चन हमको मिला उतना मैंने आपको डिस्कस करवा दिया, और जो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद,